ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वासुदेवेन्द्रयोगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते। आत्मा कः स्थूलसूक्ष्मकारणशरीरः पञ्चकोशातीतः सन् अवस्थात्रयसाक्षी सच्चिदानन्दस्वरूपः सन् यः तिष्ठति स आत्मा। ब्रह्माश्रया सत्वरजस्तमो गुणात्मिका माया अस्ति। कल माँ ने बहुत सुंदर दर्शाया, देखो माया। लेकिन ये माया क्या है? ब्रह्माश्रया। आत्मा सत्यम तदन्यत सर्वम मिथ्या। हमने देखा वहां पर मिथ्या किसको कहते हैं? जो अपनी सत्ता के लिए अन्य पर आश्रित है। तो ये माया भी क्या है? ब्रह्माश्रया। शंकराचार्य जी ये ब्रह्माश्रया शब्द के द्वारा हमें कह रहे हैं कि माया ब्रह्म पर आश्रित है। अब जब माया ब्रह्म पर आश्रित है तो माया भी क्या हो गई? मिथ्या है। आप समझना। तो बोले ये माया क्यों आपको लाते रखे? अब ब्रह्म की बात करो, माया माया क्यों कर रहे हो? आप समझो। क्योंकि ये विरोधाभास है। ब्रह्म क्या है? निर्गुण निराकार है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। अनंत ब्रह्म है तो अनंत का कोई गुण नहीं होता है, कोई आकार नहीं होता। लेकिन जिस जगत का हम अनुभव कर रहे हैं वो जगत सगुण साकार है। निर्गुण निराकार ब्रह्म है और सगुण साकार जगत है। तो सगुण निर्गुण निराकार ब्रह्म, निर्विकारी ब्रह्म, ये जगत कैसे बन गया? समझ रहे? उत्पत्ति कैसे हुई? क्योंकि सीधा नियम है, कारण विकारी होता है और कार्य विनाशी होता है। देखो ये छोटे छोटे वाक्य अगर आप याद रखें ना तो वेदांत बहुत सरल हो जाएगा। कारण विकारी होता है और कार्य विनाशी होता है। भले हम कहते हैं कि घड़ा मिट्टी है, आप देखिए, लेकिन मिट्टी में भी थोड़ा सा विकार मानी परिवर्तन। वो चूर्ण अवस्था में से पिंड अवस्था में आई, पिंड अवस्था से घटाकार बनी। अब देखिए तो इतना तो परिवर्तन आया ना। अब देखिए, आप समझ। तो क्या ब्रह्म में परिवर्तन आया? आप देखिए। और इसीलिए कल माँ ने आरंभ किया था, आप समझो, कि ये ब्रह्म जो कारण हम कह रहे हैं,
तो क्या ब्रह्म में कारणत्व है? अब देखो, तो इसीलिए हम कहते हैं कि दो प्रकार के कारण होते हैं, दो प्रकार के कारण होते हैं, एक परिणामी कारण, दूसरा विवर्त कारण। दूध में से दही बनता है ना, वो परिणामी है। अब देखिए, तो परिणामी माने कि अन्य रूप में, स्वरूप परित्यागेन पररूप अवभासते, अपने स्वरूप का त्याग कर दिया। दूध मीठा है, प्रवाही है, उनका परिवर्तन हो गया, पररूप, वो घन बन गया और खट्टा बन गया। अब देखिए, तो उसको परिणामी कारण कहते हैं। लेकिन ब्रह्म परिणामी है, वो तो निर्विकारी है। और इसीलिए ब्रह्म को हम क्या कहते हैं? विवर्त उपादान कारण। दूध से दही बनना वो परिणामी उपादान कारण है। ब्रह्म ये जगत के रूप में अनुभूत होता है, वो क्या है? विवर्त उपादान कारण। विवर्त उपादान कारण माने क्या है? स्वस्वरूप अपरित्यागेन पररूप अवभासते, अपने स्वरूप को त्याग किए बिना ही वो जगत के रूप में अभिव्यक्त होता है। अब देखिए, तो बोले ये अभिव्यक्त कैसे हुआ? क्योंकि ये तो निर्गुण निराकार है, जगत तो सगुण साकार है। आप और इसीलिए श्वेता श्वेतर उपनिषद में कहा है, मायाम तु प्रकृतिम विद्धि मायिनंतु महेश्वर। ये माया जो है वो प्रकृति है। कल माने प्रकृति का बहुत सुंदर दशा आप समझ, कृति योग्यत्वात्। घड़े की प्रकृति मिट्टी है, क्योंकि मिट्टी में घड़े बनने की संभावना है। कृति योग्य, कृति मानी रचना। तो बोले ब्रह्म में तो ये जगत बनने की संभावना नहीं है, लेकिन किसमें है? मायाम तो प्रकृतिम विद्धि। अब देखिए, ये माया जो है वो प्रकृति है, माया में ये जगत बनने की संभावना है। लेकिन माया स्वतंत्र है। मायिनम तु महेश्वर, मायिनम, ये माया को अपने क्या बोलेंगे हिंदी में, अपने नियंत्रण में। अब देखो, इसलिए भगवान भी गीता में क्या है? मायाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचर। अब मेरी अध्यक्षता, मेरे सानिध्य से ये माया चर अचर जगत की उत्पत्ति करती है। मानी माया ब्रह्माश्रया है। आप समझो, माया का एक दूसरी व्याख्या है, कार्यानुमेया माया। जो कार्य है वो कार्य में तीन गुण हम देख रहे हैं। अब तो उनके आधार पर हम कह रहे हैं कि ये माया भी क्या है? कारण भी त्रिगुणात्मिका। और इसीलिए ये ब्रह्माश्रय माया जो है उत्पत्ति के लिए, ये माया आवश्यक है, समझना। लेकिन माया क्या है? परिणामी उपादान कारण। माया परिणामी उपादान कारण है, ब्रह्म विवर्त उपादान कारण। और इसलिए शंकराचार्य जी यहाँ कहते हैं ब्रह्माश्रया। आप देखो, है ना, जो ब्रह्म को आश्रित होकर ये जगत की उत्पत्ति करती है। अब जब, और वो त्रिगुणात्मिका है, सत्व रज तम। सत्व किसको कहते हैं? जहाँ निर्मलता है, शुद्धि है, शांति है, प्रसन्नता है, वो सत्व है। रजोगुण किसको कहते हैं? जहां लोभ है, प्रवृत्ति है, महत्वाकांक्षा है, उसे रजोगुण। तमोगुण मानी क्या है? निद्रा, आलस, प्रमाद। निद्रा मानी क्या है? बुद्धि बंद है, उसे निद्रा। कई बार हम तो जागते वो भी निद्रा में होते हैं, आप समझना। आधे वक्त तो हमारी बुद्धि ठप ही रहती है।
देखो, इसलिए कई लोग कहते हाँ क्या कहा, क्या कहा, इसका अर्थ क्या हुआ? सब भाषा में ये एक ये युग एक कहवत है, ऊपर से गया। इसका अर्थ क्या हुआ? बुद्धि क्या है? निद्राधीन थी। जागते हुए भी निद्राधीन होती है बुद्धि, आप समझना। निद्रा, आलस। आलस मानी क्या है? बुद्धि जागृत है लेकिन प्रवृत्त नहीं होता है। जानता है क्या करना है, उठना है, स्नान करना है, जप करना है, करते नहीं है। उसको क्या कहते हैं? आलस, प्रमाद। उठता है, करता है, लेकिन दो भूल कर देता है। कपड़ा लेने जाएगा ना तो एक कपड़ा लेगा, 10 गिरा के आएगा। एक फाइल निकालेगा, 2 गिरा के आएगा। प्रमाद कहते हैं। तो ये माया सत्व, रज और तम 3 गुणों की बनी हुई है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं ब्रह्माश्रया त्रिगुणात्मिका माया अस्ति। आप देखो ये अस्ति क्यों कहते हैं, आप समझना। अस्ति माने कि ये माया है, आप समझना। भले मिथ्या मिथ्या करते हैं लेकिन माया है, आप समझना। लेकिन ये मिथ्या शब्द का मैं आपको पुनः पुनः कहती हूँ, मिथ्या शब्द जो है उसका अनुवाद इल्यूजन मत करना। सभी अंग्रेजी वाले इल्यूजन ही कहते हैं। इल्यूजन माने कि वो है ही नहीं। आप देखो, है ना? पूज्य स्वामी जी इसलिए हमें ऐसा कहते थे कि ये जगत मिथ्या है, इल्यूजन है, तो ये दीवार भी इल्यूजन है। तो लगा दो अपना सिर उसके ऊपर, मार दो, इल्यूजन है ये। तो आपका मस्तक क्या कर दो? ठोक दो। अस्ति, शंकराचार्य जी क्या कहते हैं? माया अस्ति। आप समझ, घटः अस्ति, है घड़ा। मिथ्या मानी नहीं है ऐसा नहीं है, आप समझो। और जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है कोई मिथ्या नहीं है, आप समझना। आरंभ मिथ्या से नहीं करना है। आरंभ कहाँ से करना है? ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं ब्रह्माश्रया, वो ब्रह्म को आश्रित माया है, आप समझना। लेकिन ये माया जो है, ये माया के कारण उत्पत्ति कैसे होती है? तो शंकराचार्य जी तैत्तिरीय उपनिषद के मंत्र को यहाँ अवतरित करते हैं। बहुत सुंदर है। ततः आकाशः सम्भूतः आकाशाद् वायुः वायोस्तेजः तेजस आपः अद्भ्यः पृथिवी। ततः, देखो ततः माने कि ये पंचमी विभक्ति। माया, ब्रह्माश्रय माया से, मंत्र क्या है उपनिषद में? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तस्माद्वा एतस्माद् आत्मनः आकाश संभूतः। वो ब्रह्म आत्मा, अब देखिए मैं पुनः पुनः कहती हूँ, कोई द्वैत नहीं है। आरंभ ही अद्वैत है, आप समझना। पहले द्वैत है फिर अद्वैत नहीं है, गड़बड़ नहीं करना है। तस्माद्वा, तस्माद् ब्रह्मणः व एतस्माद् आत्मनः। आप देखिए वो ब्रह्म जो ये आत्मा है उसी से आकाश की उत्पत्ति हुई। अब देखिए, तो आकाश जो है उत्पन्न हुआ घड़े से, मिट्टी से घड़ा उत्पन्न हुआ। जब हम कहते हैं तो वो घड़ा मिट्टी है,
मिट्टी में कोई परिवर्तन आया क्या? नहीं। अब उसी प्रकार से ब्रह्म से ब्रह्मात्मा से ये आकाश की उत्पत्ति हुई। तो पहले मिट्टी पिंडाकार थी, अब मिट्टी क्या हो गई? घटाकार हो गई। तो मिट्टी के स्थान पर हम सुवर्ण का दृष्टांत लेते हैं। अब देखिए, पहले सुवर्ण जो था पिंड के आकार में था, फिर वो सुवर्ण है उसको क्या करते हैं? पतला बना देते हैं, है ना? उसको क्या कहते हैं? पतरा, पतरा कहते हैं। तो एक पतला सा बना दिया उसको। तो पहले सुवर्ण जो था वो पिंड के आकार में था, लेकिन नाम रूप क्या है? पिंड। आप देखिए, है ना? अच्छा, वो नाम रूप के साथ जो आगे मैंने कहा था अर्थ क्रियाकारिता मानी उपयोगिता है उनकी, प्रिय शब्द में हम देखा था, है ना? तो पिंड, जो पिंड के आकार में, बिस्किट के आकार में जो है वो नाम है, रूप है और उसकी उपयोगिता है। जब अब वो पत्रे के आकार में हो गया तो नाम बदल गया, नाम बदल गया, रूप बदल गया, उपयोगिता भी बदल गई। अब देखिए, रहा तो सुवर्ण ही, फिर अब वो सुवर्ण जो है उसके पतले से तार बना दिया काट के। अब नाम बदल गया, रूप बदल गया, उपयोगिता बदल गई, लेकिन सुवर्ण सुवर्ण ही है। पहले सुवर्ण पिंड के आकार में, फिर पत्र के आकार में, फिर तार के आकार में हुआ, फिर उसके टुकड़े कर दिए। तो टुकड़े के आकार में भी तो सुवर्ण ही है, नाम बदल गया, रूप बदल गए, उपयोगिता बदल गई। फिर वही जो टुकड़े थे उसको जोड़ के हमने क्या बना दिया? एक हार बना दिया, चेन बना दी। तो चेन नया नाम बन गया, रूप बन गया, उपयोगिता बदल गई। लेकिन सुवर्ण तो क्या है? वही का वही है। आप देखिए, उसी प्रकार से ततः आकाशः संभूतः। अब देखिए, अब क्या हो गया? आकाश के रूप में जो ब्रह्म है, जो पिंड बिस्किट के आकार के जो सुवर्ण है, उससे हार बनेगा? नहीं बनेगा, टुकड़े से बनेगा। आप समझना। तो आकाश के रूप में अब कौन है? ब्रह्म है। तो है, ब्रह्म तो है ही, ततः कहा ना, इसलिए। अब आकाश रूप जो ब्रह्म है उसी से वायु की उत्पत्ति हुई। आकाशाद, वहां पंचमी, आकाश से, तो वहां हमें जोड़ना है, आकाश रूप ब्रह्म से वायु की उत्पत्ति हुई। वायु रूप ब्रह्म से तेज अग्नि की उत्पत्ति हुई। तेज रूप ब्रह्म से आप मानी जल की उत्पत्ति हुई। जल रूप ब्रह्म से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। अब सब स्थान पर क्या जोड़ना है? ये ब्रह्म को जोड़ना है। जिस प्रकार से पिंडाकार है, ये पत्रा के आकार में है, तार के आकार में है, टुकड़े के आकार में है, या चेन के, हार के आकार में है। सुवर्ण तो क्या है? सामान्य है। आप समझना। उसी प्रकार से आकाश के रूप में ब्रह्म है, वायु के रूप में ब्रह्म है, अग्नि के रूप में ब्रह्म है, जल के रूप में ब्रह्म है, पृथ्वी के रूप में ब्रह्म है। लेकिन ब्रह्म तो क्या है? निर्विकारी है। आप समझ, नाम रूप बदल गए, उपयोगिता बदल गई, लेकिन ब्रह्म ब्रह्म ही है। आप समझ, और शास्त्र तो आगे जाते हैं, पृथ्व्याद औषधयः। अब देखिए, ये पृथ्वी से ही औषधि उत्पन्न हुई। अब औषधि किसको कहते हैं? आप देखो, फलपाकांताः औषधयः। आप समझ, फल पाकांताः माने कि जब उसके फल बीज पक्व हो जाते हैं तो वो स्वयं में अपना अंत कर देता है। देखो, ये जितने भी धान जो कहते हैं ना, औषधि है। ये हमारे भारत में हमारी रसोई ही औषधि है। आप समझना, बाहर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। फल पाकांताः औषधि। अब देखिए, वो चावल जो करते खेती, जैसे ही वो बीज पक जाएंगे, सूख जाएंगे, भले नीचे जल है फिर भी वो जो पौधा है वो क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। अब समझ, देखो ये तुलसी का भी वही है। तुलसी के बीज आते हैं,
बीज जैसे पक गए वो पूरी शाखा अपने आप क्या हो जाएगी, सूख जाएगी। अब समझो, उसे औषधि कहते हैं। पृथिव्या औषधयः ओषधिभ्यः अन्नम। अन्नात् पुरुषः, पुरुष मानिए स्थूल शरीर। आप देखिए, तो पृथ्वी के रूप में जो ब्रह्म है उसी से औषधि रूप ब्रह्म है, औषधि रूप ब्रह्म जो है उसी से अन्न रूपी ब्रह्म है, अन्न रूपी जो ब्रह्म है उसी से क्या है, ये स्थूल शरीर है। आप समझो, लेकिन ये जो स्थूल शरीर जो है, सूक्ष्म शरीर जो है, तो उसकी उत्पत्ति कैसे हुई? उत्पत्ति प्रकार वक्ष्यामः कहा ना। तो शंकराचार्य जी अब दर्शाते हैं कि सत्व गुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। अब देखिए, और 5 महाभूत है। अब 5 महाभूत जो है वो माया परिणामी उपादान कारण माया से 5 महाभूत की उत्पत्ति हुई। तो माया में 3 गुण है, तो ये 5 महाभूत में भी क्या होना है, 3 गुण होना है। तो उसका अर्थ क्या हुआ, सात्विक आकाश है, सात्विक वायु है, सात्विक अग्नि है, सात्विक जल है, सात्विक पृथ्वी है। उसी प्रकार से रजोगुण युक्त आकाश वायु जल अग्नि जल पृथ्वी, उसी प्रकार से तमोगुण है। अब देखिए, तामसिक कहते हैं, सात्विक आकाश है, राजसिक आकाश है, तामसिक आकाश है। तो उसके आधार पर ही यहां पर संपूर्ण उत्पत्ति दर्शाई है। अब देखिए, तो हम आगे देख के गए, स्थूल शरीर की व्याख्या क्या थी, पंचीकृत पंच महाभूतैहि कृतम सत्कर्म जन्यम। अब देखिए, तो पंचीकृत पंच महाभूत से ये स्थूल जगत और ये स्थूल शरीर की उत्पत्ति हुई। लेकिन सूक्ष्म शरीर के लिए क्या कहा गया, अपंचीकृत पंच महाभूतैहि कृतम। तो वहां पंचीकरण नहीं हुआ है। जो पंचीकृत महाभूत है उसे हम तामसिक पंच महाभूत कहते हैं। पंचीकृत मानी क्या है, आधा कर दिया, आकाश का आधा कर दिया, वायु का आधा कर दिया, और बाकी के 4 जो है उसको भी आधा कर दिया। जो आधा रहा उसका 4 विभाग कर दिया, 1 अष्टमांश कहेंगे आप उसको, है ना। तो बाकी के जो आधा था उसका 4 विभाग करके क्या कर दिया, बाकी के 4 महाभूत में जोड़ दिया, है ना। तो आकाश जो कहते हैं, आधा आकाश है और आधे में क्या है, 1 अष्टमांश वायु, 1 अष्टमांश अग्नि, 1 अष्टमांश जल और 1 अष्टमांश पृथ्वी। अब वो जो आकाश है उसे हम तामसिक आकाश कहते हैं, या तो पंचीकृत महाभूत कहते हैं। अब आगे आगे और इसीलिए तामसिक पंच महाभूत जो पंचीकृत है, अपंचीकृत जो है उसे हम 2 विभाग में करेंगे, एक सात्विक और दूसरा राजसिक। अब पंचीकृत में क्या होगा, 2 होगा। अब समझ, पंचीकृत में तामसिक है, अपंचीकृत में सात्विक अंश भी है और राजसिक अंश भी है। और उसमें हम क्या करेंगे, अब देखिए, स्थूल शरीर जो है वो तामसिक पंच, सब आगे आएगा। एक संक्षेप में मैं कह देती हूँ कि तामसिक पंच महाभूत से ये शरीर बना है, स्थूल शरीर। राजसिक जो पंच महाभूत जो है उसी से 5 कर्मेंद्रिय और 5 प्राण की उत्पत्ति। राजसिक पंच महाभूत से 5 ज्ञानेंद्रिय 5 प्राण है, और सात्विक जो पंच महाभूत है उससे अंतःकरण चतुष्टय और 5 ज्ञानेंद्रिय उत्पत्ति। तो इतना याद रख दीजिए, फिर कल हम आगे देखेंगे। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि
त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्मामवतु, तद्वक्तारमवतु, अवतु माम्, अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।